ने कल एक नया कानून बनाया है कि अब अगर मोदी सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म को, इंस्टा को, फेसबुक को, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर कोई वीडियो डिलीट करने को, कोई पोस्ट डिलीट करने को बोलेगी तो उनको 3 घंटे में उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये नया कानून आया है। तो इसका मतलब अब अगर आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, पेपर लीक के खिलाफ कुछ बोलोगे, इथेनॉल के खिलाफ कुछ बोलोगे। क्या जंतर मंतर पर जो जेएनजीओ का प्रदर्शन हुआ उसके बाद से प्रधानमंत्री और बीजेपी पूरी तरीके से डर चुके हैं और उसके लिए कुछ ऐसा कानून बनाए गए जो सदन में लागू यानी कि सदन में पास करवाई जा रहे ऐसी कानून, जिसके बारे में जो है आज अरविंद केजरीवाल ने जो है इस देश की जेएनजी और इस देश के लोगों को बताया है जो किस तरह से बीजेपी में वोकलाट देखने को मिल रहे, किस तरह से बीजेपी डर रहे इस देश की जेएनजी से। जैसे जंतर मंतर पर जेएनजी ने उनके हालात खराब कर दिए थे और उसके बाद जो है जेएनजी की मांग उनको माननी पड़ी। हालांकि इस देश में जब जब प्रदर्शन होते हैं तो आमतौर पर जो है प्रदर्शनकारी थक जाते हैं, थक हार कर अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ जो बीजेपी ने बल्कि उनकी मांगे पूरी करी और साथ ही साथ जो है इस्तीफा भी ले लिए शिक्षा मंत्री की। ऐसे में बीजेपी पार्टी जो है इसी को मजबूत करने के लिए जो कोई जेएनजी, कोई इस देश के लोग अगर सड़कों पर उतारते हैं, हमारे खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उनका हिम्मत ना पड़े, ऐसा हालात बना पाए जिससे हमें मजबूरन जो है इस्तीफा देनी पड़े और किसी और नेता की इस्तीफा हो। इससे पहले जो है बीजेपी पार्टी, प्रधानमंत्री ने कमर कस ली और ऐसा बिल लेकर आए जो जेएनजीओ की आवाज को दबाने वाली बिल है। तो बता दें, सदन में जो बिल पास करवाए जा रहे, जो बिल रखे जा रहे, जिस बिल की चर्चा हो रही है वो बिल ऐसा है, अगर कोई जेएनजी चाहे किसी भी सरकार, किसी भी नेता यानी कि आमतौर पर बीजेपी नेता हो, प्रधानमंत्री हो, उनके बारे में अगर कोई टिप्पणी करे, कोई पोस्ट ऐसा करे तो उनको 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर वो पोस्ट को जो है डिलीट मारना होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई होंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इस देश की आज़ादी, इस देश की जेएनजीओ की जो आज़ादी है, जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने वाली बिल है। तो इसी के बारे में जो है आज अरविंद केजरीवाल ने जो है लाइव एक वीडियो जारी कर कहा है जो बीजेपी सरकार किस तरह से डरा हुआ है जेएनजी से और उनके लिए कैसा कानून लेकर आ रहे हैं, जो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो सुनिए क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, एक बार उनके बयान सुनिए। मोदी जी को ये, और आप अगर इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो डिलीट हो जाएगा, और अगर ये लोग दूसरों को गाली गलौज करेंगे, लड़कियों को गंदी गंदी गालियां देंगे, इनके लोग अगर गुंडागर्दी करेंगे, वो सरकार डिलीट नहीं कराएगी, वो रहेगा। मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब मोदी जी को इस देश के लोगों से डर लगने लगा है, युवाओं से डर लगने लगा है, बच्चों से डर लगने लगा है, लड़कियों से डर लगने लगा है। मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद तो मोदी जी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इस डर का समाधान ये नहीं है कि आप लोगों की आवाज़ को दबाओगे। पिछले 10 साल मोदी जी ने आवाज़ दबाई, जंतर मंतर में लोगों का गुस्सा फूटा। इसका समाधान ये है कि मोदी जी कुछ अच्छे काम करें, 1-2 अच्छे काम। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसा बिल पास हो जाते हैं जो बिल लेकर आए हैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, तो क्या इस देश की जेएनजीओ की आवाज़ दबाने वाली बिल नहीं है? क्या इस देश की कोई जेएनजी पोस्ट कर पाएंगे? कुछ ऐसा पोस्ट हो सकते हैं, सिर्फ बीजेपी नेता, उनके द्वारा जो उनकी चाटुकारिता है वो पोस्ट करेंगे, वही सोशल मीडिया पर रह सकते हैं, लेकिन जो उनके लिए आवाज़ उठाएंगे वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाएंगे। ये जो है प्रधानमंत्री इस तरह की बिल ला रहे। तो आपको भी क्या लगता है इस पर? आपका जो भी राय है अपना कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।